शांति। आज 4 फरवरी 2022 भारत में शुक्रवार है। इट्स फ्राइडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए, मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। बहुत अच्छे फीडबैक बाबा के बच्चे दे रहे हैं और बहुत खुशी हो रही है कि इतना उमंग उत्साह से पुरुषार्थ कर रहे हैं। अव्यक्त मास से जो साधना चालू की, अभी भी उसमें सातत्य है। बहुत कम लोग ऐसे एक रस अवस्था मेंटेन कर पाते हैं, क्योंकि दिन ब दिन कुछ परिस्थितियां सामने आती है, उसमें अवस्था ऊपर नीचे होती है। लेकिन अगर कोई ऐसे लंबे समय तक अपनी अवस्था को एक रस रहे तो बहुत अच्छी बात मानी जाती है। पहले भी बताया कि साकार मुरलियों में बहुत सारी बातें अव्यक्त मुरलियों में आई है। तो आज के मुरली में भी ऐसी एक बहुत सुंदर बात आई है कि आई एम इनकॉर्पोरियल कम कॉर्पोरियल। अब ये अंग्रेजी शब्द है। कॉर्पोरा शरीर को कहते हैं अंग्रेजी में। कॉर्पोरा माना शरीर, इनकॉर्पोरियल माना अशरीरी, माना निराकारी। तो मैं निराकार सो साकार हूँ, इसके ऊपर बाबा ने अव्यक्त मुरली चलाई है। ये एक ही अभ्यास, मैं निराकार सो साकार हूँ या मैं अवतार हूँ, इस देह में अवतरित आत्मा हूँ। ये सब बातें हैं, जितनी बुद्धि में बैठेगी उतना शरीर से डिटैच होने में मदद होगी और आत्मिक अवस्था पक्की होती जाएगी। तो ये अभ्यास को बढ़ाते जाना है, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते। ये निराकार से साकार की बात बहुत शक्तिशाली लगती है। सिर्फ बुद्धि इसको स्वीकार करना चाहिए। जिसकी बुद्धि ने इसको स्वीकार कर लिया, उसके लिए तो क्या कहने। आज बाबा ने विशेष अवस्था का रिजल्ट बताया कि चलते चलते जो नशा होता है वो नशा स्थायी क्यों नहीं रहता, और नशे को स्थायी रखने की विधि क्या है। तो देखा गया है कि शुरुआत में जब ज्ञान में आते हैं तो बहुत वायदे करते हैं बाबा से, खत वगैरह लिखते हैं। इस लाइक अंग्रेजी में एक शब्द है, कहते हैं हनीमून स्टेज। माना शुरुआत में जब प्यार होता है, शादी होती है, तो शुरुआत के दिन बहुत अच्छे रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे फिर वो अच्छाई टिकती नहीं है। धीरे धीरे फिर पता चलता है कि जिस आत्मा से मैं प्यार करती थी उसमें तो ये अवगुण है, ये अवगुण है, वो ऐसे करती या करता है, वगैरह वगैरह। तो वही बात यहाँ लागू पड़ती है कि जो शुरुआत में ज्ञान ने आने के बाद नशा रहता है, एक एक्सपेक्टेशंस रहती है। सुंदर ज्ञान मिलता है, श्रेष्ठ ज्ञान मिलता है, महान आत्माओं से मिलते हैं, तो उनके प्रति एक बहुत ऊंची दृष्टि से देखते हैं उनको, ज्ञान को। पर धीरे धीरे जैसे ज़्यादा संबंध संपर्क में आने लगते हैं तो पता चलता है कि ये आत्माएं भी अभी पुरुषार्थ कर रही है, इनके अंदर भी ये कमियां कमजोरियां है। तो विशेषता कम देखते हैं और कमियां कमजोरी के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। और ये साइकोलॉजी का प्रिंसिपल है कि जिसके ऊपर आप चिंतन करेंगे वैसे आपकी अवस्था बनती जाएगी। अगर कमी कमजोरियों का आप चिंतन करेंगे तो आपकी अवस्था में भी वो आने लगेगी, आप चाहो नहीं चाहो, क्योंकि आप बीज डाल रहे हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड में, अंतर मन में। दिन भर अगर दूसरों की कमी कमजोरियों का वर्णन, चिंतन, मनन करते हैं तो वो आपके अंदर आ जाएगी, धीरे धीरे आने लगते हैं और श्रेष्ठ अवस्था से नीचे आ जाते हैं।
या तो दूसरों की या खुद की कमियां। तो बाबा ने उसका सॉल्यूशन बताया है। बाबा ने कहा कि आपने जो भी बाबा से प्रतिज्ञाएं की है वो प्रतिज्ञाएं डायरी में नोट कर लो और फिर उसे रिवाइज करते रहो। ये जो वर्ड है रिवीजन, ये लौकिक में भी बहुत मदद करता है। बच्चे जितना रिवाइज करते हैं उतनी उनकी स्मृति मेमोरी अच्छी रहती है। और आध्यात्मिकता में भी रिवीजन का बहुत अनन्य साधारण महत्व है। इसको अलग अलग तरह से बताया। जैसे हमने छठे अध्याय में श्रीमद् भगवत गीता स्टडी ग्रुप में जो भी भाई बहनें ये सुनते हैं, तो छठे अध्याय में अर्जुन ने प्रश्न पूछा था परमात्मा से, चंचलम ही मना कृष्णा प्रमाथिनी बलवत दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव दुष्कृतम। तो मेरा मन बहुत चंचल है, एक स्थान पर टिकता नहीं है, उसमें बहुत सारे विचार आते हैं, क्या करूं? इसको कंट्रोल करना माना वायु को कंट्रोल करने के समान है। तो परमात्मा ने जवाब दिया, अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। माना अभ्यास, सातत्यपूर्ण अभ्यास, निरंतर। और बाबा का शब्द है बहुत काल का अभ्यास और वैराग्य। ये दो बातें हैं तो आप अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी अवस्था को स्थायी रख सकते हैं। और उसमें का एक स्टेप है अभ्यास माना रिवाइज करना। रिवाइज एंड रियलाइज, ये भगवान वाच है। शिव बाबा ने एक मुरली में कहा था, रिवाइज करो एंड रियलाइज करो। तो अच्छे जो स्टूडेंट होते हैं वो अपने पास डायरी पेन रखते हैं, है ना। स्टूडेंट का निशानी है डायरी पेन। तो उसमें जिसको लिखना आता है तो वो ज़रूर ऐसे बाबा के महावाक्य जो प्रेरणादायी हो, ऐसे महावाक्यों की लिस्ट बनाए। बहुत बाबा के बच्चे इसका अभ्यास करते हैं। मुरली का फ़ायदा ये है कि कई महावाक्य हमारे बुद्धि में स्टोर होते हैं और वो महावाक्य हमको परिस्थिति में विजय दिलाते हैं या इमीडिएटली फुल स्टॉप दिलाते हैं। तो ऐसे महावाक्यों की लिस्ट होना चाहिए। जैसे एक महावाक्य है, स्व परिवर्तन जो करेगा विजय माला उसी के गले में पड़ेगी। तो इमीडिएटली स्व परिवर्तन के ऊपर ध्यान चला जाता है ना। ऐसे ही समझो किसी को क्षमा करना मुश्किल हो रहा है, तो मुझे सुख और शांति चाहिए, बस ये पॉइंट आपको क्षमा करने में बहुत मदद करेगा। क्योंकि आप क्षमा नहीं कर रहे तो आप सज़ा भुगत रहे हैं। क्योंकि बार बार वो व्यक्ति जिसके वजह से आपको दुख मिला है उसको याद करेंगे तो एक विक्टिम कॉन्शियसनेस, गुस्सा वगैरह वगैरह की निगेटिव फीलिंग्स आते हैं। तो क्षमा करना, कई बार खुद को क्षमा नहीं कर पाते हैं, तो अपने आप को स्वीकार करने के लिए ये बात अपने जहन में बार बार रिवाइज कर रही हैं कि मेरी उस समय जो ओम पावर थी, सचिन भाई इसको ओम पावर कहते। ओम अंग्रेजी का शब्द स्पेलिंग है AUM। इसको कहा गया अवेयरनेस, अंडरस्टैंडिंग एंड माइट। ये ओम पावर हम सब की अलग अलग होती है। अगर आप देखो बचपन में मेरी समझ, अवेयरनेस, जागृति का स्तर और शक्ति अलग थी। थोड़ा बड़ा हुए अलग हुई, स्कूल में गए, कॉलेज में गए, समझ मेरी बदलते गई, शक्ति बदलते गई। पहले कुछ चीज़ों से मैं डरता था, अभी डर निकलते जा रहा है वगैरह वगैरह। तो हम ग्रो कर रहे हैं ना। तो अगर अभी हम अपने पिछले जीवन को देखें तो हंसने को आएगा कि कितना बालिश, कितना बचपना था, अभी तो बड़े हो गए हैं। तो उस समय के लिए वो ठीक थी, लेकिन अभी मैं बदल गया हूँ। तो उस समय हमने जो भी किया उसको हमको माफ़ करना इजी हो जाता है, क्योंकि उस समय की समझ अलग थी। लेकिन कुछ भाई बहनें अपने आप को माफ़ नहीं कर पाते हैं, तो उनके अंदर वो गिल्ट फीलिंग रहता है, आत्मग्लानि का भाव रहता है कि मैंने ऐसे कैसे कर दिया वगैरह वगैरह। तो ये समझना चाहिए, साइकोलॉजी में ऐसे कहते हैं, मनोविज्ञान में, कि उस समय वो आपकी ज़रूरत थी। जिसको बाबा ने ज्ञान के मार्ग में कहा, जो बीत गया सो ड्रामा, वो ड्रामा में नूंद था। एक कहानी वो जो बहुत शॉकिंग कहानी है, आग लगी थी माँ और बच्चा। तो पहले तो माँ का जैसे संस्कार है, बच्चे को बचाने के लिए अपने सिर के ऊपर रख लिया। धीरे धीरे आग बढ़ती गई और आग नज़दीक आ गई तो माँ को बहुत तकलीफ़ होने लगी, क्योंकि ये सहन करने की शक्ति नहीं थी। फिर
वो किया दिल दहलाने वाला जो कोई भी माँ नहीं करेगी, लेकिन इसने बच्चे को अपने पैर के नीचे डाल के उसके ऊपर खड़ी हो गई। तो खुद भी जल गई, बच्चा तो मर गया, लेकिन बाद में उसको बार बार वो बात याद आने लगी। यहाँ तक तो ठीक था, उसके बाद वो आत्मा ज्ञान में आ गई, और ज्ञान में आने के बाद बाबा वगैरह मिला, लेकिन मुरली की वो पॉइंट कि ये ड्रामा हर कल्प में हूबहू रिपीट होता है, ये बात उसको बहुत डिस्टर्ब करने लगी। और समझ में ही नहीं आ रहा था इसको कैसे निकाले बुद्धि में से, क्योंकि वो कर्म है, वो बार बार दिखाई दे रहा था कि हर कल्प में मैं ऐसा करने वाली हूँ। आप सोचो कितना गिल्ट फीलिंग है। बाबा से मिली तो बाबा ने एक ही वाक्य कहा, अगर तुम वो नहीं करती तो अभी तुम बाप के पास नहीं बैठे होती। तो देखो, सोचो, इसके ऊपर चिंतन करो। बहुत सारे प्रश्न उठ सकते हैं। ये तो किसी को अपने आप को बचाने के लिए दूसरे को बलि चढ़ाने की बात हो गई, वो भी अपना प्रिय, अपने शरीर का खून। तो हमको ये अनफेयर लगता है। ऐसी कई सारी बातें अनफेयर लगती है कि ये ठीक नहीं है, ये गलत है। लेकिन ये सब ड्रामा में नूंद है, इसको इस तरह से देखना चाहिए। ड्रामा अनफेयर नहीं है, ड्रामा बिल्कुल परफेक्ट, एक्यूरेट एंड कल्याणकारी है। ये हमको समझ में नहीं आता। जैसे बाबा ने कहा कि अंग्रेज भारत को लूट के लेके गए, है ना, कितने सारा सोना बहुत लोगों ने लूटा, केवल अंग्रेजों ने ही नहीं लूटा, स्पेनिश आए, पोर्चुगीज आए। पोर्चुगीज वालों की अभी भी बहुत सारी लैंड, ज़मीन गोवा में है। हम गोवा में रिट्रीट सेंटर देख रहे हैं तो पता चलता है कि ये सब पोर्चुगीज़ की ही ज़मीन है, क्योंकि बहुत सालों तक उन्होंने वहाँ पर शासन किया। स्पेन से लोग आए क्योंकि उनको पता था भारत में बहुत माल है। मोहम्मद गजनवी आया, कितने लोग आके केवल लूट के लेके गए। तो ये हिस्ट्री है। लेकिन बाबा क्या कहता है, जो लेके गए उनको रिटर्न करना पड़ेगा, है ना। तो ये चक्र में चलता है। तो ड्रामा कल्याणकारी है, इस बात को समझ में और स्वीकार करने में काफ़ी टाइम लगता है। एक्यूरेट हूबहू रिपीट होता भी होता क्या है, जो लोग सेंसिटिव नेचर वाले होते हैं, बहुत जिनका कॉन्शियस या सत विवेक बहुत सेंसिटिव होता है, अगर उनसे कोई एक संकल्प या बोल भी निकल गया, वो भी उनको खाता रहता है कि मेरे मुंह से ऐसे कैसे निकला। चलो अभी निकल गया, उस समय आप बॉडी कॉन्शियसनेस में थे या देहभान अभिमान में आए, इसलिए आपने वैसे बोला। लेकिन वो कितना दिन तक उसको वैसे ही लेके अपने आप को सजा देते रहना चाहिए, उसमें से निकल आना चाहिए। आप सोचो, हमने डाकू पंचम सिंह की बात कही, 100 मर्डर्स किए, फिर बाबा का बच्चा बना। तो देखा कि उनके अंदर कोई ऐसा संघर्ष नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, गिल्ट फीलिंग नहीं है। वो बाबा को बहुत अच्छी तरह से याद करते हैं। भले आता भी होगा मन में, पर वो उसको, उसके वजह से उनके पुरुषार्थ में कोई कमी ऐसे दिखाई नहीं देती। वो बाबा से बहुत प्यार से उसको याद करते हैं। तो वो तो मर्डर की बात हो गई, हमने मर्डर तो नहीं किया ना किसी का। होंगे ऐसे बाबा के बच्चे। एक भाई से तो सचिन भाई स्वयं मिले, क्योंकि भारत में सेवा के लिए बहुत जाना हुआ। तो कर्नाटक में एक भाई, दिन भर प्रोग्राम थे, वो भाई साथ में था, गाड़ी चलाता था। तो दिन भर हम बिजी रहे, प्रोग्राम का अटेंशन रहता था डॉक्टर्स का, डॉक्टर के साथ या मेडिकल कॉलेजेस में। तो शाम को जब डॉक्टर्स को आने को लेट हो रहा था, तो हम गाड़ी में बैठे। तो मैंने कहा ये भाई दिन भर मेरे साथ है, चलो इससे बातें करते हैं। तो उनको नाम पूछा, महावीर उन्होंने बताया। मैंने कहा क्या करते थे? तो उन्होंने कहा गुंडा था मैं। अच्छा, फिर मैंने कहा गुंडा थे तो क्या करते थे? तो बोलता वसूली करता था, पैसे लेते थे, मारते थे, लोगों को मारते थे। तब मैं थोड़ा डर गया, क्योंकि दिन भर ये शांत बैठा था। फिर मैंने पूछा क्या मारते माना क्या करते थे? बोलता खून करते थे और हाथ पैर काट देते थे। मैं और डर गया। फिर मैंने कहा फिर क्या हुआ? फिर कहा कि मेरे ऊपर कोर्ट में 64 केस चल रहे थे, 64 केसेस। हमेशा ज्ञान में कैसे आ गए? बोला एक आत्मा ने ज्ञान दिया तो वो सब कुछ छूट गया। मैंने कहा केसेस का क्या हुआ? बोलते पता नहीं क्या जादू हुआ, 64 केस से मैं बरी हो गया। इसलिए मैंने अपना जीवन बाबा को दे दिया, अभी फुल टाइम बाबा की सेवा करता हूँ। मैं हैरान हो गया ऐसी आत्मा को देख के कि ये दिन भर मेरे साथ है, और इसने कितने लोगों के हाथ, उसने शब्द जो इस्तेमाल किया था, हाफ मर्डर फुल मर्डर।
तो हमारे लिए तो ये नए शब्द थे, लेकिन कहने का भाव है ऐसे बाबा के बच्चे हैं, अंतिम जन्म में देखो क्या करना पड़ रहा है। तो ये जो गायन है शास्त्रों में, अभी भी हमने 90वें अध्याय में जो शब्द सुना है ना, श्लोक अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, माना जो पापियों में से भी पापी है, अगर मेरी शरण में आए, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो तुरंत धर्मात्मा बन जाता है। और इस भाई को देख के तो मैं हैरान हो गया, दिन भर से शांत स्वरूप अवस्था में, चेहरे पे प्रसन्नता। तो गिल्ट फीलिंग जो है उसको लेकर चलना ये हमारे हाथ में होता है। इसका मतलब ये नहीं कि गलतियां करते जाओ और अंदर से गिल्ट नहीं हो, नहीं, महसूसता तो होती ही है। बाबा के बच्चों में महसूस तो करते हैं कि गलती हो गई, लेकिन उसके ऊपर टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहिए, अटेंशन रखना चाहिए कि फिर से ये गलती ना हो। और यही बात आज बाबा ने कही है कि चलते चलते अगर कोई भूल हो जाए तो फौरन सुनाकर हल्के हो जाए और फिर दोबारा वह भूल न हो, नहीं तो वृद्धि होती रहेगी, नहीं तो माया के तूफान आने से नशा उड़ जाएगा। तो बाबा ने तरीका बताया है कि रिवाइज एंड रियलाइज, तो ऐसे पॉइंट निकाल के रखो जो आपको शक्ति दे। सचिन भाई तो टेक्नो सेवी होने के कारण मोबाइल में भी एक एप्लीकेशन आता है जिसको स्टिकी नोट्स कहते हैं। स्टिकी माना चिपकाना, वो मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर ही चिपक जाते हैं। तो जो भी नया पॉइंट मिलता है, नई बात आती है मुरली में या लौकिक में कहीं से भी, या बहुत मनन चिंतन में बहुत सारी प्रेरणाएं आते हैं, तो उसको टाइप करके उधर ही रख देते हैं और बीच बीच में उसको रिवाइज करते रहते हैं और रिवाइज करके उस अवस्था में स्थित हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारी प्रेरणाएं स्टोर करके रखे हुए हैं। चलो, जिसको मोबाइल नहीं आता है वो डायरी पेन स्टूडेंट बनकर उसमें नोट करे, उस डायरी पेन को पढ़े, तो ये नशा जो है जो कम हो जाता है चलते चलते, वो स्थायी रहेगा और नशा ही निशाने तक पहुंचाएगा। ऐसे बाबा ने एक मुरली में कहा था, नशा और निशाना तीव्र पुरुषार्थी आत्मा के दो लक्षण है, नशा और निशाना। तो ईश्वरीय नशा हमको श्रेष्ठ कर्मातीत बनने के निशाने तक पहुंचाएगा, लेकिन उसके लिए इन पॉइंट्स को रिवाइज और रियलाइज करना बहुत ज़रूरी है। बाबा ने वरदान में ये बहुत सुंदर बात कही कि चारों सब्जेक्ट का आपस में कनेक्शन है, ज्ञान योग धारणा सेवा। तो चारों सब्जेक्ट को अलग अलग पकड़ने की ज़रूरत नहीं, दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। कि ज्ञान के आधार पर ही हम योग लगाते। ज्ञान माना केवल दो शब्द, मैं कौन मेरा कौन, आप और बाप, इसमें पूरा ज्ञान आ गया। जिसने इसको महसूस कर लिया उसके क्या कहने। मैं कौन माना मैं कौन सी आत्मा हूँ, आत्मा हूँ ये तो बेसिक हो गया, लेकिन कौन सी आत्मा हूँ। और योग माना मेरा बाबा, बस इन दो शब्दों में योग आ गया। जिसने भगवान को अपना बना लिया उसको योग लगाना नहीं पड़ता, लगा हुआ है। बाबा ने एक मुरली में कहा था, कई बच्चे योग लगाने की कोशिश करते हैं, मेहनत करते, बाप से देखा नहीं जाता। मेहनत नहीं करना है। बाबा ने कहा कि भगवान आने के बाद भी अगर हम मेहनत करेंगे तो कौन से युग में सहज हो जाएगा। भक्त भी कई होते हैं वो सहज अपने इष्ट के याद में रहते हैं, उनके लिए भी मेहनत नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने इष्ट को अपना बना लिया। एक भाई है, देखो विदेशी है, उसको कृष्ण से इतना प्यार है कि वो ट्रैवल करता है, इंटरनेशनल ट्रैवल, तो दो सीट बुक करता है, एक अपने लिए और एक कृष्ण के लिए, और कृष्ण का फोटो उधर रख देता है बाजू की सीट पर। तो उसको भक्त होते भी वो कृष्ण को हर वक्त साथ में रखता है। ये भक्ति का मैं सुना रहा हूँ। अगर भक्त इतने स्मृति स्वरूप और शक्तिशाली है तो जिनकी स्मृति में वो रहते हैं वो कितने स्मृति स्वरूप होने चाहिए। तो हम भक्तों से तो गए गुजरे नहीं है ना। तो कभी कभी लगता है कि भक्त हमसे अच्छे हैं क्योंकि वो अपने इष्ट के साथ पक्के रहते हैं। बाबा ने एक मुरली में कहा था, कई बच्चे ज्ञानी भक्त है भक्त, सिर्फ ऊपर से ज्ञान का क्या कहेंगे, वस्त्र परिधान किए हुए, अंदर से भक्त है क्योंकि भक्ति के संस्कार है, मांगते रहते, बाबा ये काम कर दो, बाबा वो काम कर दो। ठीक है, बाबा को इस्तेमाल करना चाहिए सेवा में, लेकिन मांगने के संस्कार नहीं होना चाहिए।
जैसे अभी कुछ दिन पहले आया था ना, कृपा आशीर्वाद मांगनी नहीं पड़ती है। हम लायक बनेंगे तो अपने आप सब आ जाएगा। पात्र जब बनते हैं ना, तब सब अपने आप आने लगता है। तो कृपा आशीर्वाद मांगनी नहीं, वैसे यहाँ पर मांगना नहीं है। बेसिक बात ये कह रहे थे कि जहाँ पर ज्ञान है वहाँ पर योग है, और जहाँ पर योग है वहाँ धारणा अपने आप हो जाती है। धारणा न होने का कारण ही है कि योग नहीं है, क्योंकि धारणा के लिए बुद्धि स्वच्छ चाहिए, और स्वच्छ बुद्धि में ही ज्ञान गुण और शक्तियाँ ठहर सकती है। जिनके बुद्धि में ज्ञान गुण और शक्तियाँ ठहरी हुई है वही धारणा स्वरूप है, और वो हमेशा हल्के रहेंगे, कभी भारी नहीं होंगे। तो जहाँ ज्ञान है वहाँ योग है, जहाँ योग है वहाँ धारणा है, और जो धारणा मूर्त है उसके हर कर्म में सेवा है। उसका देखना, उसका बोलना, उसका चलना, उसका बैठना, हर कर्म उसका सेवा करता रहे, क्योंकि वो धारणा मूर्त है। दादियाँ सुनाती थी कि ब्रह्मा बाबा कैसे चलते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे बोलते हैं, ये सब नोटिस करते थे। क्यों ऐसा होता है? जो आज डायरी, दादी की तो की डायरी से अनमोल ज्ञान रतन आए, उसमें भी दादियों ने लिखा है कि योग की बहुत तेज लाइट निकलती है नेष्टि अवस्था को धारण करने से। तो जितना हम योग में पक्के होंगे उतना धारणा होगी, और हमारे द्वारा ऐसे अन्य आत्माओं को भासना आएंगे कि ये महान आत्मा है, ये साधारण आत्मा नहीं है। जैसे कि बाबा बहुत बार कहता है मुरली में कि आप दुनिया वालों को कहते भगवान सर्वव्यापी है, तो सर्वव्यापी है तो उसके गुण और शक्तियों महसूस होने चाहिए। ऐसे ही आप अगर कहते हो कि हमको पढ़ाने वाला भगवान है, हम तो योग करते हैं 25 साल से, 30 साल से, 10 साल से, 20 साल से ज्ञान में हैं और भगवान को याद करते हैं, तो हमारे द्वारा अन्य आत्माओं को वो भासना आनी चाहिए। बाबा ने बहुत बार स्पीकर्स को ये बताया हुआ है कि भाषण नहीं करना है, भासना देनी है। टॉपिक कोई भी हो, स्थिति टॉप की होनी चाहिए। तो ये स्पष्ट बाबा की इशारा है कि बाबा कहता है कि वाचा के साथ मनसा और कर्मना ये भी शक्तिशाली चाहिए, तीनों। और ये तभी होगा जब हमारा योग अच्छा होगा। जो दादियों ने डायरी में कहा है कि ज्ञान की महसूसता का सुख है निर्विकल्प हो जाना। ये अवस्था बहुत अभ्यास के बाद आती है, पर ऐसी अवस्था होती है तो उनका क्या कहने। जो दिन रात ऐसे मीठी योग की अवस्था में रहते हैं उन्हें अपरंपार खुशी होती है। ये प्रैक्टिकल अनुभव है, आप ये करके देखना। आपको ऐसे लगेगा कि जाना ही नहीं चाहिए, बस इसी अवस्था में बैठे रहे। उनके सब बंधन टूट जाते हैं, बेहद की स्थायी खुशी प्रकट हो जाती है, और दिल बहुत हल्की होती है। किसी के प्रति भी कोई भी ऐसा वैसा भाव नहीं है, नेचुरली शुभ भावना और शुभ कामना रहती है। इतनी सुंदर ये अवस्था है जो बाबा ने हमको दी है चाबी। सचमुच में बाबा का दिल से शुक्रिया। और ऐसे समय पर माया अगर आती भी है तो माया के विकराल रूप को भी साक्षी होकर देखेंगे और निर्भय अवस्था में रहेंगे। आज एक विशेष और बात बाबा ने बताई है, मुझे बहुत वंडर लगा कि भारत एक ही देश है जहाँ पर धरती को माता कहा है ना। तो ये कहाँ से आया होगा? भारत माता की जय कहते हैं हम। कभी किसी ने ऐसा सुना नहीं है अमेरिका माता की जय, या लंदन माता की जय, ऑस्ट्रेलिया माता की जय, या रशिया माता की जय। एक भाई ने तो कहा जय माता चेकोस्लोवाकिया, ऐसे किसी ने नहीं कहा। लेकिन भारत में कहते हैं भारत माता शक्ति अवतार। ये क्यों हुआ, कहाँ से आया? थी कल्प पहले माताओं ने ये करके दिखाया है, और अभी तो भगवान डायरेक्ट कह रहा है कि माताओं को आगे रखना है। तो हमको भगवान की श्रीमत को मानना चाहिए। बाबा अगर कह रहा है माताओं को आगे रखना है तो उसमें हमारा कल्याण है, ये समझना चाहिए। इसके पीछे भी बहुत सारे राज छिपे हुए हैं, माताओं को आगे रखने में क्या कल्याण है। समय कभी मिला तो इसमें हम जाएंगे, लेकिन अपना अहंकार न रख, माताओं को मर्तबा देना है, बाप समान निराकारी निरंकारी बनना है। ये बाबा ने आज बहुत कहा है, तो हमको इसको अंडरलाइन करना चाहिए। भाइयों को विशेष
बहनों को भी ये विशेष ध्यान में रखना चाहिए। बाबा ने शब्द माता रखा हुआ है, कुमारियाँ नहीं रखी है, माताओं को आगे रखना है। एज ए डॉक्टर हम जानते हैं माँ बनना कितना कठिन होता है। बहुत बड़े पेपर होते हैं, डिलीवरी के वक्त जो दर्द होता है, 9 महीना बच्चे को पेट में रखना और पति को संभालना, बच्चों को संभालना, घर को संभालना, ये बहुत बड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है। और वो ये सब करना प्यार से करना। तो कई बार बहुत बार हमने एक स्थान पर बहुत फेवर में बोला, अभी 8 मार्च दिन आ रहा है वुमेंस डे, उसमें हम फिर से देखेंगे। तो कुछ लोगों ने कहा आप बहुत फेवर में बोलते हैं माताओं के। मैंने कहा मैं नहीं बोलता हूँ, भगवान बोलता है। आपको एक सुंदर अनुभव सुनाएंगे। थोड़ा टाइम अभी और है। 8 मार्च का दिन था और बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा था। अभी सभी माताओं का दिन था। मैं थोड़ा ऑड लग रहा था, पर बाहर से वीआईपी आए थे तो मुझे नशा मुक्ति के ऊपर सुनाना था। तो मैं तो नशा मुक्ति के पॉइंट्स लेके बैठा हुआ था। तो वीआईपी एमएलए वगैरह जो भी थे, बड़ी बड़ी संस्थाओं के माताओं ने इतना शक्ति स्वरूप भाषण किया, हैरान हो गया मैं उनके शब्द सुनकर। अभी फिर मुझे मेन स्पीकर रखा था और मुझे नशा मुक्ति के ऊपर बोलना था, लेकिन उनका स्पीच सुनकर मुझे ऐसे लगा कि नशा मुक्ति की बात नहीं सुनानी चाहिए, कुछ और सुनाना चाहिए। तो समझ में नहीं आ रहा था क्या सुनाए, और सभी लोग ध्यान से, पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ था। तो स्टेज पर आए, हमेशा बाबा का आह्वान करते हैं कि बाबा शरीर आपका, आत्मा आपकी, सामने बैठे हुए बच्चे आपकी सेवा आपकी करना आपको है। पर समझ में नहीं रहता क्या सुनावे, क्योंकि पहले सभी स्पीकर्स ने जैसे कि मैदान मार लिया था। तो स्टेज की तरफ देखा, एक उनको दृष्टि दिया, ऊपर बैनर लगा था और बैनर पे दादी प्रकाश मणि जी का फोटो था। बस मेरे लिए वो क्लू था कि दादी प्रकाश मणि को देख के पता नहीं ऐसे लगा कि दादी ने दृष्टि दिया मुझे, और पूरा स्पीच बदल गया। पूरा स्पीच माताओं के ऊपर ही चला गया। माता और बहनों की महिमा जो निकली उस समय, वो पता नहीं कैसे कहाँ से शब्द आते गए और बोलता गया बोलता गया बोलता गया। और वो इतना पावरफुल, शक्तिशाली, मुझे भी स्वयं महसूस हुआ, सामने वालों को भी महसूस हुआ कि कैसे एक संस्था अंतर्राष्ट्रीय है, माताओं को नर्क का द्वार कहा है ना। अभी भी हमने 90 अध्याय में देखा, स्त्री, वैश्य, शूद्र और चांडाल इस लेवल में रख दिया था, नर्क का द्वार कहा सन्यासियों ने। और उनको बाबा कह रहा है कि यही स्वर्ग का द्वार खोलने वाली है। तो ये सब बातें ओपनली, स्पष्ट रूप में बताया कि कैसे ये संस्था विश्वव्यापी संस्था है, सबसे बड़ी संस्था, जिनका संचालन माताओं बहनों द्वारा होता है। ऐसे सुनाया तो बहुत अच्छी सेवा हुई। पर विशेष आपको अनुभव सुनाते हैं कि कैसे बाबा ये सेवा कराता है। उसके बाद एक भाई आया, उस कर्नाटक का भाई था, उसने आके बोला कि डॉक्टर साहब आपने कौन सा तिलक लगाया है। तो तिलक तो नहीं लगाया था। बोला आपके मस्तक पर एक बहुत सुंदर सितारा चमक रहा है। मैं बहुत देर से आपको सुन रहा था, मुझे आपकी बात समझ में तो नहीं आई क्योंकि मराठी में स्पीच था, लेकिन ये सितारा बहुत सुंदर था। मेरा तो ध्यान वो सितारे से हटा ही नहीं। तब सचिन भाई को समझ में आया ये सब क्या हो रहा था, कौन आके सेवा करके गया। और उसके बाद सेवा हुई वो तो बताना ही नहीं है कि बाबा कैसे अपना सेवा कराता है। कहने का भाव ये है कि जब बाबा कहता है कि माताओं को आगे रखना है, उनको मर्तबा देना है, तो वी हैव टू फॉलो इट इमीडिएटली, क्योंकि उसमें बहुत सारे राज समाये हुए हैं जो हम शायद पूरी तरह से नहीं जानते। माताओं की बहुत सारी विशेषता है जो आपको अभी सुनाया। तो उसीलिए बाबा ने उनको आगे रखा है, उनके ऊपर ज्ञान का कलश रखा है। तो आत्मा की बात, माता वैसे देखा जाए तो हम भी माता ही है। माता के संस्कार जिनके अंदर है वो सभी माता हैं, ठीक है ना। जैसे ब्रह्मा का शरीर है भाई का, लेकिन है माता, क्योंकि माता के संस्कार होते, पालना देना है ना, खुराक खिलाना, बड़ा करना, अच्छे अच्छे संस्कार देना, ये माताओं के संस्कार है। तो वो अगर डिस्प्ले करते हैं तो भाई भी माता है। बाबा ने अभी कुछ दिन पहले मुरली में कहा था, कुछ भाई भी सेंटर को चलाते हैं। तो अपना अहंकार नहीं रखना है, किसी भी चीज़ का ज़्यादा लोभ नहीं रखना है। जो मिले सो अच्छा, मांगने से मरना भला। चोरी करने का संस्कार, कोई चीज़ उठाने का संस्कार हमारे अंदर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम रॉयल आत्माएं हैं।
अपने आप को बिल्कुल हल्का छोड़ना है, सिर से लेके पाँव के अंगूठे तक पूरा शरीर बिल्कुल रिलैक्स रिलैक्स, लेट गो। संपूर्ण शरीर हल्का, मन भी शांत। अपने आप ध्यान दो आंखों के बीच में जा रहा है। बहुत काल का अभ्यास। मैं इस शरीर से भिन्न चैतन्य शक्ति हूँ, मुझे अशरीरी बनना नहीं है, मैं हूँ ही अशरीरी, शरीर की मालिक हूँ। इनकॉर्पोरियल कम कॉर्पोरियल, निराकार से साकार हूँ। इस शरीर में अवतरित हूँ, अवतार हूँ। मैं मेहमान और महान हूँ, पर हूँ परम धाम निवासी। सर्वशक्तिवान बाप के साथ कंबाइंड हूँ। मेरे द्वारा लाइट और माइट चारों तरफ विश्व में फैल रही है। बाप समान विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, सर्व प्राप्ति संपन्न हूँ। विश्व की सर्व आत्माएं अनेक जन्मों के लिए सुखी हो जाए, किसी को भी कोई दुख ना हो, सभी बाबा के बच्चे सुखी हो जाए। ओम शांति शांति शांति। सर्वशक्तिवान बाप हमेशा मेरे साथ है, उसका वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर है। बाबा ने मुझे अपनी बाहों में लिया, मस्तक पर चूमा और बाबा मुझे दृष्टि दे के कह रहा है, बच्चे तुमसे ही इनमें नूर है, प्रकाश है, तुम मेरे हो, तुम जो हो जैसे हो मेरे हो, मैंने तुम्हें स्वीकार किया है। बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर रखा है और बाबा मुझे कह रहा है, बच्चे विजयी भव, तुम कल्प कल्प के विजयी रतन मास्टर सर्वशक्तिवान हो। सफलता तुम्हारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। विश्व के दुख को दूर करने के निमित्त हो, विघ्न विनाशक हो। मैं भी बाबा को कह रहा हूँ, हाँ बाबा, मैं आपका था, आपका हूँ और आपका सदा बना रहूँगा। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, दुलारा बाबा, सच्चा बाबा और अच्छा बाबा, दयालु बाबा, कृपालु बाबा, वाह बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।